चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको लोकसभा की कार्यवाही में, जहां पर संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देश के अंतर्गत मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और अभी बांसुरी जी ने भी बताया और सभी ने बताया, 7 नवंबर 1875 को जब वंदे मातरम लिखा गया, वह तिथि थी अक्षय नवमी की, जिसको आंवला नवमी भी कहते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा से कुछ दिन पहले यह जो विशेष दिन है, यह वंदे मातरम को अक्षय बनाता है। मैं आनंद मठ जिस पुस्तक में, जिस उपन्यास में वंदे मातरम निहित है, उसे पढ़ा हूं। मैं उसका वह एक पन्ना पढ़ना चाहता हूं, मूल स्वरूप में जहां वंदे मातरम लिखा गया है। मैं बंगाली में ही पढ़ूंगा इसे, मूल स्वरूप में। महेंद्र बोलील, ए तो देश, ए तो मा नई। भवानंद बोलील, आमरा अन्य मा मानी ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आमरा बोली जन्मभूमि जननी, आमादेर मा नई, बाप नई, भाई नई, बंधु नई, स्त्री नई, पुत्र नई, घर नई, बाड़ी नई, आमादेर आछे केवल सेई सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला। तखन बुझिया महेंद्र बोलील, तबे आबार गाओ, आबार गाओ। महेंद्र ने समझ लिया और उन्हें कहा, अच्छा भवानंद, फिर से एक बार गा के मुझे सुनाओ। भवानंद आबार गाइल, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। This is the way it was sung for the first time in Desh Rag in आनंद मठ। आनंद मठ में ये इस पंक्ति में कहते हैं भवानंद कि हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, कोई हमारी माता नहीं है, कोई हमारा पिता नहीं है, मेरा घर नहीं है।